नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे जिस्म के धंधेबाजों के बारे में जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भोली भाली लड़कियों को लालच देकर उन्हें जिस्म के धंधे में धकेल रहे थे। वो नाम है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को लेकर पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करने लगी तो इसका कनेक्शन निकला यूपी के कानपुर से, जहां से करोड़ों की लेन देन हो रही थी। अब राज कुंद्रा के इस काले कारनामे का हर राज खुल रहा है। पॉर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा ने इतनी बड़ा जाल फैलाया जिसकी जांच लगातार हो रही है। राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म का कनेक्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा हो रहा है। दरअसल राज कुंद्रा अपने गंदे धंधे को चलाने के लिए यूपी के कानपुर में भी कुछ लोगों को बैठा रखा था और यहां जांच में खुलासा हो रहा है कि कानपुर के 2 बैंक खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसकी जांच जारी है। देखिए रिपोर्ट। कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन, खुलेगा राज, होगा एक्शन। कुंद्रा पर जांच, शिल्पा पर आंच। पोर्न की कमाई खाते में आई, सबूत बोलेगा, राज खोलेगा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने ग्लैमर और योग को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही, लेकिन इन दिनों उनके और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा पोर्न फिल्म बनाने को लेकर सुर्खियों में है। राज कुंद्रा वो नाम जो पर्दे के पीछे काली कमाई से बेशुमार दौलत जमा कर रहा था, लेकिन अब इस काली कमाई से राज कुंद्रा बेपर्दा हो रहा है। पोर्न फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा का कनेक्शन यूपी के कानपुर से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उन 2 क्लाइंट के खातों में आता था। बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर इस खाते को सीज कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात सामने तब निकल कर आई जब जांच में पता चला कि इसके खातों में 2.38 करोड़ रुपए जमा है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं। इनमें से 7.31 करोड़ रुपए जमा है। इनमें 2 का नाम कानपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं, हर्षिता श्रीवास्तव और नर्मदा श्रीवास्तव। हर्षिता का खाता बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है। इस खाते में 2,32,45,222 रुपए जमा है। वहीं नर्मदा का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है। इस खाते में 5,59,000 रुपए जमा है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच तेजी से की जा रही है। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से राज कुंद्रा के हर कारनामों पर अपनी नजर बनाए हुई है। पोर्न फिल्म मामले में फंसे राज कुंद्रा की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई से कानपुर का भी कनेक्शन राज कुंद्रा मामले में सामने आया है। कानपुर के 2 क्लाइंटों के खातों में राज कुंद्रा की कंपनी का पैसा का लेन देन होता था। इस वक्त हम कानपुर के उसी बैंक में खड़े हैं। ये देखिए, ये कानपुर का SBI बैंक है। यहाँ पर 2 ऐसे क्लाइंट थे जिनके खातों में पैसा आता था। एक महिला के खातों में यहाँ पैसा आता था। वहीं कानपुर के बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में भी एक क्लाइंट के खाते में पैसा आता था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभी दोनों खातों को सील कर दिया है और ये जानने का प्रयास भी कर रही है कि आखिरकार कानपुर में खाते खोलने का आखिरकार मकसद क्या था। क्या कानपुर से भी लड़कियों को पोर्न फिल्म के लिए प्रेरित किया जाता था, या फिर जो सब्सक्राइबर है, जो ऐप था राज कुंद्रा का, उसको बढ़ाने के लिए उनके खातों में पैसे भेजे जाते थे। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच अब सभी बिंदुओं पर जांच करें। हम आपको जानकारों की माने तो राज कुंद्रा की कंपनियों का पैसा इनके खाते में ट्रांसफर किया जाता था। मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है
कि मुंबई से दूर कानपुर के बर्रा और कैंट क्षेत्र के बैंकों में खाते खुलवाने का क्या मकसद हो सकता है। ये राज कुंद्रा के फॉर्म ऐप हॉस्टेटर्स के सब्सक्राइबर बढ़ाते थे या फिर मॉडलिंग के नाम पर पोर्न फिल्म में काम करवाने के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ऐप मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन लंदन की कंपनी टेंडरिंग से राज के इन्हीं सहयोगियों के खाते से किया जाता था। सेल कंपनियों में भी पैसा घुमाया जाता था जो बाद में राज कुंद्रा के खातों में ही पहुंचता था। कानपुर से कनेक्शन जुड़ने के बाद अब पुलिस इस बात का भी पता लगा रही होगी कि राज कुंद्रा का पोर्न फिल्म का नेक्सस कहां तक जुड़ा हुआ है। राज कुंद्रा के इस कारनामों से एक बात तो साफ है, कानपुर से विदेशों में हो रहे पैसों की लेन देन का गहरा कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल ये जांच का विषय है जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कर रही है। इससे राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राज कुंद्रा के काले कारनामे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस श्रुति गेरा ने भी राज कुंद्रा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है इस खुलासे में। एक्ट्रेस श्रुति गेरा का बड़ा खुलासा हुआ है। इंडस्ट्री में नई एक्ट्रेसेस को ड्रग्स देकर पहले न्यूड फोटोशूट किए जाते हैं और पॉर्न फिल्मों का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2018 में कुंद्रा की कंपनी की तरफ से ऑफर मिला था। कुंद्रा की कंपनी ने वेब सीरीज में काम का ऑफर दिया और मैंने कुंद्रा की कंपनी के ऑफर को ठुकरा दिया था। और इसके साथ ही पॉर्न फिल्मों के लिए नए एक्ट्रेस को दोष देना ठीक नहीं और न्यूड कमर एक्ट्रेसेस को ड्रग्स दिया जाता था। ये तमाम तरह की बातें कही गई हैं और ये तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। ब्लैकमेल कर फिल्में में काम करवाया जाता है, ये बात कही गई है। राज कुंद्रा के अब जो काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म का कानपुर कनेक्शन जुड़ने के बाद वहां के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की, लोगों ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने फिलहाल राज कुंद्रा को गिरफ्तार करके रिमांड पे ले लिया है। अब लगातार जो उनके कनेक्शन है वो भी लगातार सामने आ रहा है। मतलब देखिए कानपुर के कुछ लोग मौजूद हैं क्योंकि मुंबई के बाद कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। कानपुर में भी 2 खातों में पैसा आता था राज कुंद्रा की कंपनी का। सर, कानपुर में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा का कनेक्शन भी कानपुर में सामने आया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राज कुंद्रा जैसे जो लोग हैं वो हमारे अपने भारतवर्ष के लिए एक तरीके से कैंसर की तरीके से हैं। इन जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो कार्य कर रहे थे इसकी जितनी निंदा की जाए, इनको इस तरीके का जो इन्होंने कार्य किया है ये कहीं ना कहीं देखा जाए एक समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। तो आपने देखा कि लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि ऐसा जो घिनौना कृत्य कर रहे हैं, पोर्न फिल्म के माध्यम से लड़कियों को बरगलाकर अभिनेत्री बनाने का लालच देते हैं और फिर उनको गलत धंधे में डाल देते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ कानपुर के लोग मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से क्या चाहते हैं कि उनको क्या कैसी सजा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। बॉलीवुड के से कौन जो फिल्म बनती है उसका पुराना नाता रहा है। अभी आप पिछले कुछ दिनों पहले भी एक मामला सामने आया था जिसमें कि बॉलीवुड की कई हस्तियाँ शामिल थी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? राज कुंद्रा को जो है क्राइम ब्रांच व अदालत जो है ऐसी सज़ा दे कि हमेशा ये याद रहे। ऐसे लोग जो है देश के लिए और प्रदेश के लिए मतलब कहते हैं जहर, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर मुंबई के बाद यहाँ पर खाते क्यों खोले गए? कानपुर के और भी 2 खाते खोले गए थे, वहाँ का ट्रांजैक्शन होता था। आप क्या कहना चाहते हैं? जब इससे पहले भी सरकार ने जब पॉर्न साइट बंद कर दी थी, हिंदुस्तान की सरकार ने पॉर्न साइट बंद कर दी, उसके बाद भी ये पॉर्न के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसमें क्या करा जाए? इसमें सरकार को एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि आगे पॉर्न से आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सब दिक्कतें पैदा हों क्योंकि पॉर्न साइट बहुत ही ख़राब है। सरकार इतना बड़ा स्टेप उठा चुकी है, इसको ये स्टेप और उससे ज़्यादा बड़ा उठाकर इस पॉर्न साइट को, इस पॉर्न हब को पूरा बंद करना चाहिए। तो आपने देखा कि इनका साफ तौर पर कहना कि पॉर्न हब है उसको बंद होना चाहिए और भी जो लोग इन कामों में लिप्त हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? 2 हाथों का कनेक्शन सामने आया कानपुर का।
सबसे बड़ी बात ये बॉलीवुड कनेक्शन राज कुंद्रा का है। इनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी इतने योगा के प्रोडक्ट में लॉन्च करती हैं, उसके बाद इनके पति पॉन फिल्म में आते हैं। जो देश इनको मान सम्मान और इज्जत दे रहा, पहले सबसे पहले इन पे बैन लगना चाहिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कानपुर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। वो चाहते हैं कि जो नस्लें हैं उनकी बर्बाद ना हो और पोर्न फिल्म जिस तरह से कैंसर की तरह फैलती जा रही है उसको बंद होना चाहिए। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़। राज कुंद्रा की काली करतूत प्याज के छिलके की तरह खुल रही है। कुंद्रा की बातचीत एक एच नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। इसी ग्रुप के जरिए डीलिंग की जाती थी। वहीं राज कुंद्रा की कंपनी से उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने भी नाता तोड़ लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुंद्रा की काली कमाई, शिल्पा पर भी जांच की आई आंच। सुपर डांसर चैप्टर 4 में नहीं दिखेंगे शिल्पा। पूनम पांडे ने भी खोला जुबान। अश्लील मैसेज के साथ पर्सनल नंबर लीक करने का आरोप। कुंद्रा एक, राज अनेक। शिल्पा के राज इन दिनों सुर्खियों में है। राज वही, पूरा नाम राज कुंद्रा, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। इस बार न तो आईपीएल फिक्सिंग की बात है और न ही बिटकॉइन की बात। इस बार पोर्न फिल्म की है। राज कुंद्रा की काली करतूत प्याज के छिलके की तरह खुल रहे हैं, परत दर परत। बताया जा रहा है कुंद्रा की बातचीत एक एच नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। इसी ग्रुप के जरिए डीलिंग की जाती थी। राज की गिरफ्तारी के बाद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के चैट सामने आए हैं, जिनसे ये खुलासा हो रहा है कि राज के अश्लील फिल्म बनाने के कारोबार से तगड़ी कमाई होती थी। वायरल व्हाट्सएप समूह का एडमिन राज है। इस ग्रुप पर राज अपने रिश्तेदार और पोर्न मूवी बनाने वाली कंपनी टेंड्रिन प्रोडक्शन हाउस के चेयरमैन प्रदीप बख्शी से पैसे के लेन देन और कंटेंट पोस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राज पर अब मॉडल पूनम पांडे ने भी एक आरोप लगाया है और ये दावा किया है कि राज कुंद्रा ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे से विवाद को लेकर उन्हें धमकी दी और बाद में एक आपत्तिजनक मैसेज के साथ उनका पर्सनल फोन नंबर लीक कर दिया। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा की काली करतूत की आंच अब शिल्पा शेट्टी पर भी पड़ने लगी है। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा को बचाने के लिए कुंद्रा की कंपनी से नाता तो तोड़ दिया है, लेकिन वो अपने पति को बचाने की हर जुगत में लगी हुई हैं। शिल्पा शेट्टी को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सुपर डांसर चैप्टर 4 एपिसोड में अब शिल्पा शेट्टी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि शिल्पा की जगह कोई और अभिनेत्री नजर आएगी। वहीं अगर बात करें पोर्नोग्राफी के मामले में, तो अब तक राज कुंद्रा सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों को रात से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। गिरफ्तार लोगों के बयान के बाद राज कुंद्रा पर यह कार्रवाई की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्म बनाने और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। भारतीय कानून में दूसरों के अश्लील वीडियो बनाना, इमेज बनाना, ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों को भेजना या किसी के इच्छा के खिलाफ अश्लील संदेश भेजना पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है। अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना, सुनना गैर कानूनी नहीं। यानी बात साफ है, राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब राज कुंद्रा का क्या होगा, ये तो वक्त और पुलिस की जांच ही बताएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पॉर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब तक इस केस की छानबीन मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ईडी जांच एजेंसी मुंबई पुलिस से इस केस की एफआईआर मांगकर जल्द केस दर्ज कर सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज कुंद्रा की बजेगी घंटी, ईडी कर सकती है एंट्री, शिल्पा शेट्टी से होगी पूछताछ, खुलेगा कुंद्रा के कई राज। इज्जत, शोहरत और सम्मान राज कुंद्रा ने सब नीलाम कर दिया। मुंबई यानी माया नगरी, जहां बॉलीवुड की चकाचौंध में कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि पैसे की चाहत में वो क्या करते हैं उसकी तनिक भी परवाह नहीं होती। सही गलत की परख किए बिना बस पैसे की चाह में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने। हालांकि इनका बिजनेस क्या है वो सब जान गए हैं। माया नगरी में बैठे कुंद्रा ने पैसों की चाहत में इतने वो अंधे हो गए कि फिल्म की दुनिया में अपने करियर को तलाशने वाली हीरोइनों को जिस्म के धंधे में धकेल दिया और शुरू कर दिया पोर्न फिल्म की गंदी कहानी। लिहाजा इस काले खेल से अब पर्दा उठ गया है। पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी भी एंट्री कर सकती है। राज कुंद्रा से जुड़े सबूत सामने आने के बाद अब ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी मुंबई पुलिस से इस केस की एफआईआर मांगेगी और जल्द ही खुलासा किया जा सकता है या केस दर्ज किया जा सकता है। ईडी सूत्र बताते हैं राज कुंद्रा को FEMA के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। केस में कंपनी के डायरेक्टर से पूछताछ की जा सकती है। अगर शिल्पा शेट्टी की भूमिका नजर आई तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पोर्न रैकेट चलाने का आरोप है। भारत और यूके के बीच पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के यस बैंक खाते और UBI खाते के बीच लेन देन की जांच की जानी है। ईडी फेमा के नियमों के अंतर्गत जांच करेगी। राज कुंद्रा और उनकी IT प्रमुख रयान थोर 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। मुंबई पुलिस ने अब तक राज कुंद्रा से 10 लोगों को पोर्न फिल्म के निर्माण में कथित तौर पर संलिप्तता और उनके मोबाइल ऐप्स के जरिए प्रसारित होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस साल फरवरी में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया था। मतलब साफ है, जिस तरह से राज कुंद्रा ने जिस्म के काले कारोबार का धंधा फैला रखा था, अब प्रशासन एक एक करके खत्म करने में जुट गई है। लिहाजा कुंद्रा के अंदर अभी कितने राज और छिपे हैं, इसका लगातार खुलासा किया जाएगा और ये खुलासे होंगे प्याज की तरह, खुलेंगे परत दर परत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।